नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आंवला नवमी कब है, उसकी पूजा का महत्व है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा कहानी के बारे में बताऊंगी कि आंवला नवमी कब मनाई जाएगी। नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। आंवला नवमी पर विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। दिवाली के बाद आंवला नवमी क्यों मनाते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से ही जानी जाती है। अगर कोई भी भक्त आंवला नवमी पर निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा आराधना करते तो माँ लक्ष्मी का उन्हें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती है। आंवले के पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। 2024 में आंवला नवमी कब है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आप लोगों को बताती हूँ। 24 में आंवला नवमी या अक्षय नवमी 10 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। आपको आंवला नवमी और अक्षय नवमी की पूजा के शुभ मुहूर्त बताती हूँ। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। नवमी या आंवला नवमी उदय तिथि के अनुसार नवंबर को हम लोग बनाएंगे। नवमी पूर्वा समय सुबह 6:40 से प्रारंभ होगा। दोपहर 12 तक बजकर 5 तक रहेगा। अवधि 5 घंटे 25 मिनट की रहेगी। अक्षय नवमी का महत्व। अब मैं आपको आगे अक्षय नवमी का महत्व आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी पूजा आराधना करने का क्या महत्व है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्य फल कभी कम नहीं होता। तब व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्ठमांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। एक वन में से आंवले का एक वृक्ष है। आंवला नवमी पर अगर आप ये कुछ कार्य कर लेते तो ये बड़े ही उत्तम फल देने वाले हैं। तो पूरा महीना ही कार्तिक में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन आंवला नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी बड़ी उत्तम रहती है। इसके अवसर व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो आंवला नवमी में आप इन सभी कार्यों में से कुछ एक कार्य तो जरूर करना, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मैं आपको भी इस वीडियो में आगे आंवला नवमी की पूजा विधि बताती हूँ कि आंवला नवमी पे हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे से भोजन करने के बाद व्रती आंवला वृक्ष की परिक्रमा लगाकर सुख शांति और समृद्धि के मंगल कामना करते। इस दिन पूजा के लिए महिला आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के पास साफ सफाई करके बैठे। महिला को फिर आंवला वृक्ष की पेड़ की जड़ में शुद्ध जल को अर्पित करे। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डाले। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करे। उसके तने पर कच्चा सूत या मूली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कुछ जगह 108 परिक्रमा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले पूजा और व्रत करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अक्षय नवमी की कहते हैं। इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। इस बार ये व्रत 10 नवंबर को रखा जाएगा। तो आप
नवमी के दिन 108 परिक्रमा हो सके तो करना, 108 नहीं तो 8 परिक्रमा जरूर करना। 8 परिक्रमा करने मात्र से भी हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको आंवला नवमी की कथा कहानी भी सुनाती हूँ। नवमी पर आंवले राजा की पौराणिक कथा कहानी का विशेष महत्व है। वही कथा कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खा नहीं सके। भूख प्यास से 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा, उसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगी, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़ो, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाए। अहो नन्हा धोकर आंवले दान करके नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर, माता पिता से बुरा व्यवहार करने का बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने साथ के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था, हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बेटे बहू वो भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा हम सबका रखना। कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपना परिवार का रखना। कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी को प्रमाण देना। इस प्रकार मेरी आंवला नवमी की कथा कहानी भी समाप्त होती है। आंवला नवमी की कथा कहानी के बाद में हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति आंवला नवमी या अर्थात अक्षय नवमी की पूजा विधि करता है तो उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही उनके घर में धन की वर्षा होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी, मेरी जानकारी कैसी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख कर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।